अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, फिट फाट होगी और ईमान और सेहत की अच्छी कंडीशन में होगी। तो आज की अपने इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपना एक रीयूज़ आइडिया शेयर करूंगी। तो असल में ना मैं अपने डाइनिंग टेबल के लिए मैट्स बनाना चाह रही थी, मैं परचेज़ नहीं करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि मेरे पास जो चीज़ें घर में मौजूद हैं उन्हीं को मैं दोबारा से यूज़ करके तो टेबल मैट्स बनाऊं। तो ये आप देख रहे होंगे ये तोड़ा जो होता है ना, उसका ये बड़ा सा एक पीस था। और सबसे पहले तो जो इसका खराब हिस्सा था ना, इस पार्ट्स को मैंने कट करके इसको मैंने सेपरेट कर दिया। उसके बाद ना इसको मैंने तकरीबन मेरे जो डाइनिंग टेबल है उसकी 6 चेयर्स हैं, तो मैंने ना 6 मैट्स बनाने थे। मैं चाह रही थी कि हर चेयर के आगे ना एक मैट हो, तो मैंने ना इस तरह इसको फोल्ड करके 6 पीसीज में कट कर दिया। सारे के जो सारे पीसीज है वो मैंने बिल्कुल एक ही साइज़ में रखे हैं। अब इसके बाद आपको पता है कि अक्सर इसके जो दागे दागे जो क्या कहते हैं इसको, जो तोड़े के निकल दागे हम मैं कहूँगी वो ना निकल आते हैं। तो मैंने ना लाइटर लेके उन सबको अच्छी तरह से बंद कर दिया था। अब ये यहाँ पर ना मेरे पास, अब मैंने सिर्फ ना चेयर्स के आगे सिर्फ वही तोड़ा नहीं बिछा देना था, बल्कि मैं ना उसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाना चाह रही थी। तो मेरे पास ना ये ऊपर आपको शीट नज़र आ रही होगी, ये इस तरह की मेरे पास ना काफ़ी शीट पड़ी थी। लेकिन मैंने ना कुछ को तो यूज़ कर लिया था और कुछ जो है वो मेरे पास थी, लेकिन वो 6 पीसीस के लिए कम थी। तो मैंने ना एक और मेरे पास ये भी एक शीट पड़ी है। मैंने ना ये शीटें खुद परचेज़ नहीं की, मैंने हैंडबैग ख़रीदा था और हैंडबैग के अंदर ना इस तरह की शीट्स पड़ी हुई थी। आपको पता है जब आप हैंडबैग परचेज़ करते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी खाली कभी नहीं देते, या तो उन्होंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा रद्दी यूज़ की होती है, या फिर वो ना कोई और चीज़ या उससे उसको फिल करके देते हैं खूबसूरत, ताकि ना हमारा हैंडबैग खूबसूरत लगे। तो ये शीट्स ना मुझे हैंडबैग के अंदर से मिली थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना वो जो पीस थे तोड़े के उनको कट करके उसके ऊपर मैंने शीट ऐसे रख के तो उसके ऊपर ना मैंने आयरन कर दिया। आपने डायरेक्ट आयरन नहीं करना, मैंने इसके ऊपर एक कपड़ा रख के फिर उसको आयरन किया है। तो अब वो जो तोड़े का पीस था वो शीट के साथ बिल्कुल मुकम्मल तौर पे स्टिक हो गया था और दोनों तरफ से ना ये मैं यूज़ कर सकती थी। ये ऊपर शीट का पीस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट तोड़ा रखती ना तो उसके ऊपर अगर कोई भी चीज़ गिरती, सालन या कुछ भी, तो वो गंदा हो जाना था। तो ये जो शीट है ये इस तरह की है कि इसके ऊपर सालन या खाने की कोई भी चीज़ गिरेगी पानी, तो आप इसको ईजिली साफ़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर हम बिल्कुल शीट बिछाते तो पतली सी होनी थी, मैंने इसके नीचे तोड़ा लगाया हुआ है, तो अब ना इसको ईजिली मैं यूज़ कर सकती हूँ। और एक और टिप यहाँ पे दूंगी कि जब आपके घर गेस्ट आते हैं ना, तो अक्सर हम लोग, मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, सारे के सारे बर्तन जो हम एक ही जगह पर रख देते हैं कि गेस्ट खुद जो है वो उनको यूज़ करें। लेकिन अगर आपने किसी की दावत करनी है तो इस तरह से ना आप टेबल के मैट्स आगे रखें और उसके ऊपर आप हर चेयर के आगे एक गिलास, एक प्लेट और स्पून जो है वो सेपरेट सेपरेट रख दें। इससे ये होगा कि गेस्ट जो है वो इजीली खाना खा लेंगे और उनके लिए ना मुश्किल नहीं होगा कि बार बार वो हाथ बढ़ा कर ना वहाँ से बर्तन लें। तो आज जो है ये इतने ज़्यादा फ्रूट्स हमने घर में नहीं खाने। असल में आज हमारा अफ्तारी का इरादा था कि हमने जो है ना वो अफ्तारी करवानी है। तो ये जो सारे फ्रूट्स हैं इनको कट करना था, ये समोसे पकौड़े सारी चीज़ें ना, तो वो हमने शॉपर बनाने थे। शहरों में तो शायद वो बॉक्सेस होते हैं जो कि आप परचेज़ करके उसमें अफ्तारी डाल के देते हैं, लेकिन हम गाँव में रहते हैं तो हमने फिर जैसे गाँव में अफ्तारी दी जाती है हमने वैसे ही अफ्तारी करवानी थी। तो मैं ना हमने जो हमारे नेबर्स थे और बाकी घरों को काउंट करना स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो 25 घर बन रहे थे। तो अब हमें ये था कि वो सारी की सारी जो है ना चीज़ें हम अच्छी तरह से उनको डिवाइड करें, इसलिए ना वो फ्रूट्स वगैरह कट करके ऐसे हमने तकसीम किए थे। तो यहाँ पे मेरा मकसद आपको बताना सिर्फ ये नहीं है कि मैं शो करवा रही हूँ कि हम अफ्तारी करवा रहे हैं। मुझे पता है कि तमाम मुसलमान अपनी हस्बे तौफीक, जितनी उनकी तौफीक होती है ना, उसके अकॉर्डिंग वो लाजमी अफ्तारी करवाते हैं, चाहे वो अपने नेबर को करवाएं, अपने फ्रेंड्स को करवाएं या जिसको भी करवाएं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ना तौफीक होती है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें इतनी तौफीक अता की है कि हम इस काबिल हैं कि हम दूसरों को भी खिला सकते हैं। अच्छा, ये ना अब ये तौफीक में सिर्फ पैसा नहीं आता बल्कि नीयत की भी बात होती है। अक्सर आप देखें कि लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं, लेकिन वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दूसरों के लिए टाइम निकाल कर उनके लिए चीज़ें जो है वो तैयार करके तो फिर उनको इफ्तारी वगैरह करवा सकें। तो ये ना इसमें सारी चीज़ें इसी तरह आ जाती हैं। तो खैर अल्लाह ताला से ना हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता करे। तो यहाँ पर मैंने घर में दही चाट जो है वो भी बना ली थी और अफ्तारी जो है वो तमाम घरों में हमने पहुँचा दी थी। और उसके बाद जो है ना मैंने कहा मैं खाना बना लूँ, तो मैं ना इसमें पुलाव बना रही थी, वेजिटेबल्स और चिकन मिक्स पुलाव जो है ये बन रहा था। और मैं यहाँ पर आप मेरी रेसिपी भी देख लेंगे कि मैंने कैसे बनाया। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और रमज़ान जाने वाला है तो मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।